नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नीचे लाल बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग आते हो वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो उसको प्लीज़ बटन को दबा दो यार। 2 सेकंड से 3 सेकंड सिर्फ लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप आज का थंबनेल देख रहे हो, एनपीए का है। ये वीडियो बनाना 2 तरह से बहुत ज़रूरी था। एक तो आपको ये चैनल पे लोन से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है तो बताना ज़रूरी था एनपीए क्या होता है, टोटल उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा, आजकल बहुत सारे मेरे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई उनको बैंक्स वाले, लोन कंपनीज जब बोल रही हम आपको एनपीए घोषित कर देंगे अगर आप पैसा नहीं भरोगे और आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, इसे एनपीए का आप लोगों को सबको फुल फॉर्म मालूम होगा। ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ये वर्ड यूज़ होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, चाहे एचएफसीज हो। तो होता क्या है कि एनपीए बंदा कैसे घोषित होता है, बैंक उसको कैसे घोषित करती है। देखिए, ये जो एनपीए होता है, ये ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है ये होते हैं सिक्योर लोन में। सिक्योर लोन में कौन कौन सा आ गया, जैसे आपका आ गया है भाई होम लोन, आपका मॉर्गेज लोन, आपका 2 व्हीलर लोन, आपका 4 व्हीलर लोन हो गया। इसके अलावा आपका आ गया है बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। इस तरह के जो सिक्योर लोन सेकेंड सेगमेंट में आते हैं उसमें इसको एनपीए घोषित किया जाता है। अब ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है होम लोन और मॉर्गेज लोन में। ज़्यादातर इसी में एनपीए घोषित होते हैं। बाकी लोन में ज़्यादातर लोग सेटलमेंट करके अपना लोन जो स्ट्रक्चर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल फॉर्म है, तो होता क्या है कि अगर कोई बंदा कहीं से कोई लोन लेता है और 3 महीने तक, ध्यान रखिएगा, 3 ईएमआई यानी 90 दिन तक अगर उसको लगातार कोई ईएमआई बाउंस होती है, यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 3 ईएमआई लगातार अगर बाउंस होती हैं 90 डेज़ में तो उसको एनपीए की कैटेगरी में वो जाता है। वैसे जब पहला 30 पहला ईएमआई होता है तो उसे होता है 30+, 60+, फिर 90+, फिर 90+ बस सीधे उसको एनपीए की कैटेगरी में कस्टमर चला जाता है। और उसका जो भी जो उसकी काउंट होती है, बैंक काउंट करता है उसको एनपीए में काउंट करता है, फिर उसके हिसाब से उससे कार्रवाई होती है, उससे बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको 3 महीने हो गए हैं, आपने ईएमआई नहीं भरा है तो बैंक आपको फ़ोन करती है, सर आप एनपीए, आप 60 दिन आपका अगले ईएमआई नहीं भरोगे तो आप 90 डेज़ में चले जाओगे, आप एनपीए घोषित हो जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप एनपीए हो भी जाते हो, 3 महीने में आपको ईएमआई नहीं भर पाते हो, तो फिर बैंक आपको नोटिस भेजता है, अपना जो इंटरनल लॉयर होता है उसके थ्रू नोटिस भेजता है। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे कोई पुलिस केस नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ उनके जो इंटरनल लॉयर, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, सिर्फ उनको भेजते हैं नोटिस। यहाँ पे कोई पुलिस या ऐसा कुछ केस नहीं होने वाला, भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसको टाइम दिया जाता है 1 महीने का। 1 महीने के बाद अगर वो कुछ पैसा भी जमा कर देता है, यानी एक ईएमआई भी भर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा वो फिर से 60+ में आ जाता है, वो एनपीए से हट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे मैं इसलिए आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करो, बट यहाँ पे अगर उसने फिर से एक ईएमआई में 3 ईएमआई में पे कर दी तो एनपीए से हट जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। हाँ, लगातार अगर ऐसा हो जाता है 90+ हुआ, उसके बाद उसको एक मतलब इंटरनल लॉयर ने, जो कंपनी के वकील, उसने नोटिस भेजा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है। उसका जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऑक्शन में उससे बैंक कब्जा करती है, ये पूरा उसका प्रोसेस होता है। यानी इसमें भी 90+ 1 महीने का और टाइम दिया जाता है, यानी 30 यानी 120 दिन, 4 महीने के बाद ही जो बैंक होती है वो आपकी प्रॉपर्टी में ताला मार सकती है, या आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो बाइक है उसको वो खींच सकती है, उसके पहले नहीं खींच सकती है। अब आ जाता है यहाँ पे जो आप लोग की जो मतलब की बात है, जो ऑनलाइन आपने लोन लेके रखा है, इन सब कैटेगरी में एनपीए होता ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि भाई ये लोन ही देते हैं 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन के लिए, तो यहाँ पे तो एनपीए आते नहीं। और जैसे मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप अगर यहाँ पे लोन लेके रखा है और आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई, धमकी दी जा रही है तो वो भी फर्जी है, कुछ नहीं हो सकता है। अब सेकंड आता है, अगर आपने कोई आपने पर्सनल लोन लेके रखा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का, और किसी बैंक से, तो क्या होता है उसमें, देखिए क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया है कि उसमें अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो 2 महीने, 3 महीने में, तो फिर उसमें आप जाते हो एनपीए में। एनपीए में जाने के बाद बैंक आपको फ़ोन करती है, फिर आपसे सेटलमेंट की बात होती है, वहाँ भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। आपको ये हो सकता है कोई इंटरनल जो लॉयर है वो आपको कोई भी भेज दे, कोई आपको नोटिस भेज दे, आपको थोड़ा सा वो भी ऐसा करते हैं डराने धमकाने के लिए, लेकिन लास्ट में वो आपसे सेटलमेंट की बात करते हैं कि भाई आपका चलो आउटस्टैंडिंग 3 लाख का है, आपका उसमें इंटरेस्ट लग के 3.5 लाख हो गया, तो सर आप 3 ही लाख पे कर दो, आप 2.5 लाख पे कर दो,
फिर ये तोड़ पानी चलता है। आपको जितना पैसा हो तो उसमें कई बार बैंक क्या होती है 3.5 लाख के आगे 2 लाख 1.5 लाख तक में भी सेटलमेंट करके अपना लोन अकाउंट होती है वो ख़त्म कर देती है, और आपके जो सिबिल में वो सेटलमेंट लिख के आ जाता है, उसमें कोई भी एनपीए ऐसा कुछ भी लिख के नहीं आता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एनपीए के बारे में बता दिया गाइस कि आपको अगर कुछ एनपीए क्या होता है, अगर आपको जो कंपनी एनपीए के बारे में डरा रही है, धमका रही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या सीन है। अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, एंजल ब्रोकिंग जो इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।